ऐसा केस जो स्टार्ट तो हुआ था एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा से और जो खत्म होने की कगार पे है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। कुछ एक दिन पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर पूरी पीपीटी दिखाई। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है, उसके पूरे डाटा को उन्होंने एनालाइज करके और पूरे देश के सामने रखा कि 1 लाख फर्जी वोट इस विधानसभा में बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस वजह से इस सीट पर जीती है। उसके बाद पूरे देश में वोट चोरी का जो कैंपेन था उसने पूरी स्पीड पकड़ ली। वोट चोरी की इस कैंपेन के स्पीड पकड़ने के बाद एडीआर जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स है एंड पीयूसीएल पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये दोनों एक पीआईएल दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के अगेंस्ट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अगेंस्ट जो कि बिहार में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये है कि उन्होंने लगभग 7 करोड़ जो वोटर थे उनमें से 65 लाख लोगों के वोट डिलीट कर दिए। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने बड़ा क्लियरली बोला सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन है कि वोटों को डिलीट किया जा रहा है बजाय कि रिवाइज करने के, बड़े मासिव स्केल पे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपना कोई इसमें दावा तब तक पेश नहीं किया था, उससे पहले भाजपा मैदान में आती है और वो कहती कि साहब आप ही तो बोल रहे थे कि बेंगलोर में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी ने दावा किया वहां पे 1 लाख नकली वोट हैं, इसीलिए तो हम इंटेंसिव जो इलेक्शन कमीशन है इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। और जो फर्जी वोट हैं या जो किसी दूसरे पते पे शिफ्ट हो गए हैं या जो मल्टीपल वोट्स हैं या जो लोग मर गए हैं, हम उनको इलेक्शन कमीशन हटा रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण इसमें रखते हैं कि सर बड़े मासिव स्केल पे वोटों को डिलीट किया जा रहा है टारगेट करके। एक टारगेटेड ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनके वोटों को हटाया जा रहा है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की कि आप इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कीजिए कि जिन 65 लाख लोग आदमियों का आपने वोट हटाया है, काटा है, उनके रीजन दे दे और किन किन का काटा है वो एक लिस्ट दे दे। तो भाई आपने किसी को मृत घोषित किया है, आपने किसी को ये दिखाया कि ये तो यहाँ पे रहते ही नहीं या कोई फर्जी वोट है, आप कम से कम उनको बताइए तो कि भाई हमने आपके वोट काट दिए हैं और ये रीजन है, ताकि वो दोबारा कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मजेदार वो अपना पक्ष रखा। इलेक्शन कमीशन बोला कि साहब हम तो ये डाटा नहीं दे सकते क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी को भंग करता है। तो इसको अपोज किया गया एडीआर की तरफ से कि सर 7 करोड़ 24 लाख जो वोट बचे हुए हैं उनकी लिस्ट प्रकाशित करने में किसी का राइट टू प्राइवेसी खत्म नहीं होता, लेकिन जिन 65 लाख लोगों के आपने नाम काट दिए हैं उनका डाटा देने में राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है। और एडीआर ने यह भी रखा कि सर ये आर्टिकल 324 जो राइट टू वोट का अधिकार है उसको कंप्लीटली ब्रीच करता है कि आपने बगैर किसी को बताए हुए उसके वोट काट दिए, बगैर रीजन दिए हुए, ना वो उसको दोबारा से क्लेम कर सकता।
जब तक उसको पता ही नहीं है कि भाई मेरा वोट कट गया और इस कारण से कटा है। तो बड़ी लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप 65 लाख लोगों के जिनके नाम काटे गए हैं विद रीजन वाइड पब्लिसिटी के साथ आप प्रकाशित करेंगे। इस बात पे इलेक्शन कमीशन मान गया। जो दूसरा था इसका पहलू वो ये था कि जो लोग 65 लाख जिनके वोट काटे गए हैं वो क्लेम जब करेंगे तो वो किन किन डॉक्यूमेंट्स को एज ए प्रूफ ले सकते हैं। प्रूफ में जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट था उसमें यह था कि 11 तरह के दस्तावेज आप दे सकते हैं और उनमें ना ईपीआईसी जो वोटर कार्ड होता है ना वो था, ना ही राशन कार्ड था और ना आधार कार्ड था। तो एडीआर की तरफ से पक्ष रखा गया कि सर ईपीआईसी तो चलो कि वोटर कार्ड है सबके पास होगा ही, अब हमारा ही डॉक्यूमेंट आप हमें एज ए प्रूफ की तरह आप देंगे तो फिर केस बनता ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट मान गया इस बात पे। राशन कार्ड को लेके बड़ा मजेदार तथ्य रखा गया कि सर राशन कार्ड ना सारे बिहार में फर्जी बनते रहते हैं। तो भाई जब मतलब कोई ये बात पूछने वाला हो कि जब राशन कार्ड फर्जी बनते हैं तो फिर जो रेजिडेंस प्रूफ है वो भी फर्जी बनते होंगे। फिर आप जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है आपका कि हम इतने लोगों को खाना बांटते हैं, अनाज बांटते हैं, इतने पैसे बांटते हैं, शिक्षा फ्री की देते हैं, तो वो डाटा भी फेक हो गया सारे का सारा। लेकिन उसको छोड़ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइंस देता है कि आप आधार कार्ड को इस लिस्ट में शामिल कीजिए। जो 11 दस्तावेज हैं, अगर किसी भी बंदे को अपने क्लेम करना है, कोई मर गया है या किसी का वोट और किसी रीजन से काट दिया है, अगर उसने कंप्लेंट डालनी है तो वो आधार कार्ड को एज ए प्रूफ आपको सबमिट कर सकता है। इस दौरान सबसे बड़ी घटना ये हुई कि जब ये सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब योगेंद्र यादव 2 ऐसे लोगों को पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने जिनको इलेक्शन कमीशन ने मृत दिखाकर वोट काट रखा था। तो वो दिखाते हैं योगेंद्र यादव कि सर ये देखिए इनको मरा हुआ घोषित कर रखा है इलेक्शन कमीशन ने और वोट काट रखा है, जबकि ये तो आपके सामने खड़े हैं, जिंदा हैं। और इस तरह के सिर्फ 2 लोग नहीं हैं, 15 लोग आज कोर्ट में आ रखे हैं और इस तरह के सैकड़ों लोग हैं। तो ये बड़ी राहत थी उन 65 लाख लोगों को जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था बिहार चुनावों की लिस्ट से। फिर एक दूसरा पहलू आता है कि जो 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं उनमें बीएलओ को आपने जो चुनाव अधिकारी हैं उनको इन्होंने पावर दे रखी थी कि जब आप फॉर्म भर के अपलोड करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। तो बीएलओ क्या करता है कि आपका फॉर्म अपलोड कर देता है, लेकिन उसमें नॉट रिकमेंडेड अगर वो ऑप्शन चूज करके सबमिट कर देता है तो आप इस बार जो चुनावों की लिस्ट आएगी, जो सूची आएगी, आपका नाम उसमें नहीं होगा, आप चुनाव नहीं डाल पाएंगे। बड़ा उसके बारे में भी एडीआर ने बोला कि आप इसका डाटा भी हमें दीजिए कि कितने लोगों की आपने जो है नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी में आपने डाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको जो कल इंटरिम डिसीजन आया है उसमें 7 करोड़ 24 लाख के बारे में कुछ नहीं कहता। हालांकि जो प्रेयर थी एडीआर की वो ये थी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसको असंवैधानिक घोषित करके खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके बारे में हम डिसीजन लेंगे, लेकिन बाद में अभी हम जो इंटरिम डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो सिर्फ 65 लाख लोगों के लिए लिया गया है जिनके वोट काट दिए गए थे। 7 करोड़ 24 लाख में से जिनके लिए नॉट रिकमेंडेड लिखकर जिनका फॉर्म अपलोड किया गया है
उसका डाटा भी बड़ा चौंकाने वाला निकल के आया है। ADR और PUCL जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने अपने बलबूते पे जो डाटा निकाला है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उनके बारे में कोई डाटा नहीं दिया है, ना ही कहीं प्रकाशित किया है। वो जो डरावना बड़ा डाटा निकल के आया है, सिर्फ दरभंगा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 10.6% और कैमूर में 12.6%। इतने लोगों का नोट रिकमेंडेड लिख के फॉर्म अपलोड किया गया है। अगले शुक्रवार को दोबारा से जस्टिस सूर्यकांत की जो डबल बेंच है उसमें फिर सुनवाई होगी। आधार कार्ड का एज ए प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में जुड़ना पूरे देश के लिए बड़ी रिलीफ की बात है, और ये एक ऐसा मैसेज आता है कि देयर इज अ गार्जियन इन द डेमोक्रेसी हु इज ऑलवेज वॉचिंग।